नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी बात मुकेश के साथ में। अगर आप पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। दहेज ये हमारे देश का वो घिनौना सच है जिसने ना जाने कितने ही बेटियों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। जब किसी के घर लड़की पैदा होती है ना, तब लोग बोलते हैं बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी पैदा हुई है। लेकिन यही लक्ष्मी जब कुछ और लोगों के घर भी पैदा होती है, तब उस घर में लोग ना खुशियां मनाते हैं, ना मिठाइयां बांटते हैं और ना जन्म वाले गीत गाते हैं। मानो उनके घर में इस तरह का सन्नाटा पसर जाता है जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो। कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो आपको बधाई के नाम पर फोन तो करते हैं, लेकिन उनका फोन करने का असली मकसद ये होता है कि वो जानना चाहते हैं कि बेटी पैदा होने के बाद आप कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं। और ऐसा करके उन्हें ये फील होता है ना कि मानो उन्हें करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई हो। लेकिन आपको पता है कि कुछ घरों में बेटियों के पैदा होने पर खुशियां क्यों नहीं मनाई जाती, जबकि उस घर में एक सास, एक दादी, एक माँ, ये सभी औरत है, फिर भी वो खुशियां क्यों नहीं मनाते? एक औरत अपने जैसी ही पैदा हुई कन्या के जन्म लेने पर खुशियां क्यों नहीं मनाती? इन घर वालों को ये भी पता होता है कि वो मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, यहाँ तक कि उसे हर तरह की डिग्री भी दिलाएंगे, खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं रहने देंगे, उसे दुनिया की हर वो खुशी देंगे जिसकी वो हकदार होती है। जबकि उन माँ बाप को बेहद अच्छी तरह से पता होता है कि एक ना एक दिन मेरी बेटी जब बड़ी होगी, उसकी शादी होगी और वो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर भी अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। पता है इनकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? दहेज। वो दहेज जिसे लेने के लिए एक पढ़ा लिखा, अनपढ़, अमीर, गरीब, यानी वो इंसान भी जिसके पास टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और वो इंसान भी जो अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, वो भी शादी करके दहेज लेने के लिए सबसे पहली कतार में खड़ा नजर आता है। और पता है दहेज लेने के लिए सबसे ज्यादा उस लड़के को उकसाता कौन है? उसकी माँ। और उसकी माँ ऐसा क्यों करती है? उसकी माँ इसलिए ऐसा करती है क्योंकि ये जो समाज है ना, जो बाहर से तो सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से ये एकदम खोखला होता है। ये लोग बोलते क्या है? अरे भाई, बेटा पढ़ा लिखा है, 50 लाख से कम तो दहेज लेना मत, और जो गहने होंगे ना उसे एकदम महंगे वाले बनवाना। अरे पता है भैया, बेटी जो होगी, आपकी जो बहू होगी, वो शादी करके उसे यही तो आना है, ये सब कुछ उसी का तो होगा। और जो लोग दहेज नहीं लेते हैं उस पर यही समाज वाले क्या बोलते हैं कि अरे राम 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 राम, बेटे को इतना पढ़ा लिखा कर मुफ्त में बेच दिया। हमने कई ऐसे घर देखे हैं जो दहेज के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। कई ऐसी बेटियां देखी हैं जो कागज के चंद पैसों के लिए उनके ससुराल वाले उन्हें जलाकर मार देते हैं। एक लड़की के माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं ना, तब तक उनके दिमाग में यही चीज चलती रहती है कि यार हमने तो अपनी बेटी को दहेज में वो सब कुछ दे दिया है जितना उसके ससुराल वालों ने डिमांड किया था। फिर भी उन्हें ये चिंता लगी रहती है कि क्या पता कहीं दहेज के चक्कर में उनके बेटी की मौत की खबर किसी न किसी दिन आ जाए। सरकार ने दहेज की रोकथाम के लिए कई तरह के कानून बनाकर रखे हैं, लेकिन उस कानून का सही तरीके से पालन हो सके ऐसा संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि दहेज को रोकने के लिए जो उस कानून की कुर्सी पर बैठे होते हैं ना, सबसे ज्यादा कमाई दहेज की रोकथाम में यही लोग कमाते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही एक पक्ष की बात जहां दहेज के नाम पर लड़कियों को परेशान किया जाता है, उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। लेकिन इस दहेज के नाम पर जो कानून बना है ना, उस कानून का गलत इस्तेमाल एक लड़की और उसके परिवार वाले किस तरह से करते हैं, उस पक्ष को जानना भी बेहद जरूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर झूठ को बार बार बोला जाए, कई बार बोला जाए, और तब तक बोला जाए जब तक कि उस झूठ को लोग सच नहीं मान लेते हैं, और अगर यही झूठ एक लड़की बोले ना, तो लोग एक पल की भी देर किए बिना उसे सच मान लेते हैं। आपको याद है दिल्ली से सटे गाजियाबाद के निशा शर्मा की कहानी? वही निशा शर्मा जिसे मीडिया ने रातों रात हीरो बना दिया कि कैसे उसने दहेज लोभी पति को अपने घर के दरवाजे की चौखट से वापस लौटा दिया। हर चैनल पर निशा शर्मा इंटरव्यू के दौरान अपनी एक चुनरी ओढ़कर बरोबर सज धज कर बैठ जाती थी। कैसे इस देश की मीडिया एकदम आवारा नकारों की तरह उनकी हजारों ओबी वैन निशा शर्मा के घर के बाहर दिन रात एक बोलते हैं ना कि भूखे भेड़िए की तरह खबर पाने के लिए, एक मसाला पाने के लिए खड़ी रहती थी। इस केस में निशा शर्मा ने जिस लड़के के ऊपर दहेज लेने का इल्जाम लगाया था,
उस लड़के की और उसके पूरे परिवार की जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। लड़के की जॉब छूट गई, 1 साल तक वह जेल रहा, 8 साल तक वह लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता ही रह गया। इस केस में जो उसकी माँ एक सरकारी नौकरी किया करती थी, जब इस लड़के का नाम दहेज में आया तो उसकी माँ को भी उस सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। निशा शर्मा ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर सके, और कोर्ट ने भी ये कह दिया कि निशा शर्मा ने ये जो भी नौटंकी की थी ना, ये जानबूझकर की थी, अपने बॉयफ्रेंड से शादी रचाने के लिए की थी, और उस लड़की निशा शर्मा को इस केस में कुछ भी नहीं कहा गया। कोर्ट ने उसे कोई सजा नहीं दी, और रही बात लड़के की, तो उसे और उसके परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, एक बेगुनाह लड़के के ऊपर दहेज का इल्जाम लगता है, उसकी नौकरी जाती है, उसके माँ को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे गाजियाबाद से दिल्ली कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है। ये सब कुछ 8 साल तक कितना कठिन काम रहा होगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो झूठा केस निशा शर्मा ने उस लड़के के ऊपर लगाया था कि वो लड़का दहेज मांग रहा था, ठीक वैसा ही इल्जाम उसकी सगी भाभी मनीषा शर्मा ने निशा शर्मा के पूरे परिवार पर लगाकर उसे जेल के पीछे डाल दी। ऊपर वाले ने उस लड़की के साथ न्याय तो किया, लेकिन इस न्याय को पाने के लिए उसे 13 साल लग गए। और ये न्याय किसने किया? उस ऊपर वाले ने किया, उस कुदरत ने किया, वरना हमारे देश की कानून ने तो उसे गुनाहगार साबित करके जेल के पीछे डाल दिया। इसलिए वो कहते हैं ना कि इस देश की मीडिया जब किसी को हीरो बनाने का काम करती है ना, तो आप उसे तुरंत हीरो मत मान लीजिए। दूसरे पक्ष की बात को जानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मीडिया हर उस नेगेटिव इंसान को हीरो बनाती है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिल सके, उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे की कमाई हो सके। मीडिया ये बिल्कुल भी नहीं सोचती कि उनकी झूठी खबर, जिसके पीछे उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की है, उससे किसी की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है, उसके परिवार वालों में किसी की मौत हो सकती है, उसे किस किस तरह की दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है, ये इस देश की मीडिया कभी नहीं सोचती। अगर वो सोचती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात सोचती है। उसे हर खबर में सिर्फ और सिर्फ मसाला ही चाहिए। देखिए, इस देश में जो भी कानून है वो कहने के लिए तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लड़का है मतलब इसने क्राइम किया होगा। लड़की ने एक बार बोल दिया कि इसने मुझसे दहेज मांगा था, तो उसकी जांच पड़ताल नहीं करनी है। पुलिस भी ये कह देती है कि देख भाई, तू लड़का है, तूने दहेज मांगा ही होगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरी इंक्वायरी करते बैठे कि तूने दहेज मांगा था या नहीं मांगा था। भाई, तुझे उठा के जेल में डाल देते हैं। फिर क्या होता है? जेल से बेल पाने का चक्कर, सालों साल कोर्ट कचहरी का चक्कर, इसी बीच वो किस तरह से बर्बाद होता है उसकी देखरेख कोई नहीं करता है। जेल में उस लड़के की कुटाई होगी 100 अलग, परिवार का नाम खराब होता है 100 अलग, और वो लोग जो इस दहेज रूपी केस में न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग, वो उस लड़के से पैसे चूस चूस कर खुद के लिए गाड़ी और बंगले तक खरीद लेते हैं। और उस लड़के को क्या मिलता है? जिंदगी भर की बर्बादी, गुमनामी, वो गुमनामी जिसके साथ वो कभी जी ही नहीं सकता। जब कोर्ट को पता चला कि निशा शर्मा ने उस लड़के के ऊपर दहेज का झूठा इल्जाम लगाया था, तो कोर्ट ने उसे सजा क्यों नहीं दी? क्यों उस लड़के को बराबरी का मौका नहीं दिया? क्यों उस निशा शर्मा को ऐसे ही छोड़ दिया गया? क्यों उसे उस वक्त सलाखों के पीछे नहीं डाला गया? क्यों उससे पैसे वसूले नहीं गए कि आपने कानून को गुमराह किया है, आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, आपको इतनी सजा काटनी पड़ेगी? दोस्तों, इस देश में न्याय भी उसी को मिलता है ना जिसे इसकी जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो इस देश के कानून और न्याय दोनों को ही अपने पैंट की जेब में रखकर घूमता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि दहेज जैसी प्रथा को खत्म करने का सबसे सही तरीका क्या है? दहेज को लेकर जो भी कानून बने हैं उसमें किस बदलाव की जरूरत है? मुझे पता है कि ये वीडियो जब आप लोगों तक पहुंचेगी तो उसमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दहेज के नाम पर अपनी बेटियों को खो दिया होगा, जो दहेज के नाम पर जिंदगी भर शादी करने के बाद भी अपने घर पर हमेशा हमेशा के लिए बैठे रहती हैं, या वो लोग जिसके ऊपर एक लड़की ने दहेज का झूठा इल्जाम लगाया हो। तो ये वीडियो जिन लोगों तक भी पहुंचे, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि दहेज को लेकर आपकी क्या राय है और इसे किस तरह से बदला जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।